स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका ट्रेंडिंग न्यूज जारी है। रूस यूक्रेन के जंगी मुहाने पर दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा ड्रोन बरसा दिए हैं। पूरी स्थिति क्या है? धुएं का गुबार हर तरफ दिखाई दे रहा है। आलम क्या है, रिपोर्ट देखिए। 2 दिन पहले डोनेट्स्क पर यूक्रेन के हाहाकारी हमले के बाद अब रूस ने पलटवार किया है। जाइटोमीर में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जब निशाना बनाया तो पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। हमले के बाद धुएं का एक गोला आसमान में बिखरता दिखा, जिसका धुआं करीब 10 किलोमीटर तक दिखाई दिया। हमले की वजह से करीब 700 घरों की बिजली गुल हो गई और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये भी दावा किया गया है कि विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा, सुमी, खार्किव और डोनेट्स्क में 52 ड्रोन बरसाए हैं। रूस ने दावा किया है कि जाइटोमीर के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद दोनों के बीच जंग शुरू हुई, जो आज भी जारी है। तस्वीरें आग की इतनी भयावह हैं कि आप देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह सकती हैं। कैटेलोनिया के जंगलों में इतनी भीषण आग है, आसमान से निकलते सूरज को भी इसने ढक दिया। आसपास के रिहायशी इलाकों में खौफ का मंजर है। चारों तरफ अंधेरा और आसमान में काले धुएं का गुबार, जमीन पर आग का गोला और आसमान में धुआं ही धुआं। वीडियो इतना भयावह है कि देखकर कोई भी खौफ खा जाए। भीषण आग का ये वीडियो कैटोनिया के जंगलों का है, जहां लगातार आग धधक रही है और जंगल के भीतर तक फैल रही है। देखते ही देखते जंगल का एक बड़ा हिस्सा भयानक आग की चपेट में आ गया है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, वीडियो में आप देख सकते हैं। कैटेलोनिया में करीब 6500 हेक्टेयर का इलाका भीषण आग में बुरी तरह से खाक हो चुका है। इस आग की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह भीषण आग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है। आग पर काबू पाने के लिए काफी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही है। आखिर इस जंगल में आग कैसे लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर केस से विवाद बढ़ रहा है। वारदात शहर के आलमबाग इलाके की एक शख्स ने अपनी सास और ससुर का कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे राज क्या है, 60 सेकंड में जानिए। बैग लेके आए थे अपने साथ में, मुझे नहीं पता था उसने किया। चाकू निकाला, फिर पापा का मुंह ऐसे पकड़ा, यहाँ पे रखा, मैं हाथ पकड़ रही हूँ पापा की, तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी। यहाँ पे वो किया, उसके बाद यहाँ पे लगातार बाहर गए थे, तब तक मम्मी आ गई, मम्मी के ऊपर शुरू हो गई, मैंने मम्मी पापा की आवाज तक नहीं सुनी। ये मौत का अफसोस है। जिंदगी ने एक बेटी को ऐसे मंजर दिखाए कि वो तड़प गई, और सबसे बड़ा दर्द ये कि जख्म देने वाला अपना ही था। पति पत्नी में झगड़ा था, वो मायके में थी, दामाद घर आया, पुरानी बातों पर बहस हुई और फिर वो शख्स हैवान बन गया। राजधानी में डबल मर्डर से खाकी अमले में भी हड़कंप मच गया। आरोपी को आसपास के लोगों ने पकड़ा तो वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा है। सवाल है कि ऐसे गुस्से से क्या मिला जो शायद सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर करे। और उधर यूपी की राजधानी से पूरा हमने आपको बताया। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना इलाके में एक छात्रा का कत्ल कर दिया गया है। छात्रा की हत्या की खबर आने के बाद परिजन और स्थानीय लोग भड़क उठे। पुलिस और प्रशासन पर लोगों का गुस्सा फूटा है। मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप। ये अफसोस और आक्रोश के मिले जुले एहसास है। वाराणसी में बड़ी वारदात हुई है। एमएससी की वो छात्रा कॉलेज के लिए निकली थी, शाम तक घर नहीं पहुंची। उसके बाद तलाशी शुरू हुई और फिर इस ढाबे से एक कमरे से उसकी लाश बरामद हुई। इंसाफ की मांग कर रहा परिवार पुलिस पर उंगली भी उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मसला उठाया। उन्होंने लिखा, दुखद घटना, जांच हो और न्याय भी।
पुलिस की जांच शुरुआती दौर में है। खाकी इसे प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला मान रही है। फॉरेंसिक टीम ने लाश को गहनता से विश्लेषण किया, जो भी साक्ष्यों को संकलित करने से साक्ष्य भी संकलित किए। अभी लाश को हमने मॉर्चरी भेजा गया है टीम रिपोर्ट। एक जिंदगी खत्म हुई, कुछ सपने टूटे हैं। वारदात का पूरा सच क्या है, इसे पता लगाने में खाकी अमला जुटा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भीषण आग का हादसा हुआ। कई दुकानों में अचानक भयंकर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। दुकानों में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद दुकानें धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। हादसा तिरुपति गोविंद राज स्वामी मंदिर के पास एक दुकान में हुआ, जहां पहले अचानक एक दुकान में आग लगी और देखते देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं, जिसके बाद मंदिर के आसपास मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। दुकानों में लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं। उधर तेलंगाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। शराब माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास जारी है। हजारों शराब की बोतलें जमींदोज कर डाली गई। जमीन पर सैकड़ों शराब की बोतलें और शराब की इन बोतलों पर चलती पुलिस की ये रोड रोलर मशीन। रोड रोलर की ताकत के सामने शराब की बोतलें चकनाचूर हो गई। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीरें आदिलाबाद के कोमाराम भील आसिफाबाद जिले की हैं, जहां पुलिस ने अवैध शराब की सैकड़ों बोतलों को रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया। नष्ट की गई इस अवैध शराब की कीमत करीब 21.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर चलाया और रोड रोलर की मदद से हजारों लीटर अवैध शराब को सड़कों पर बहा दिया। बताया जा रहा है कि शराब की ये सैकड़ों बोतलें हाल ही में तेलंगाना एमएलसी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गलत इस्तेमाल के लिए लाई गई थी, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर नष्ट कर दिया। खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां वकील और वहां के कलेक्टर आमने सामने। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि वकीलों का हुजूम भारी विरोध प्रदर्शन पर उतारू है। वकीलों के विरोध का वीडियो आप देखेंगे तो आप भी चक्कर में आ जाएंगे। जमीन पर सैकड़ों शराब की बोतलें और शराब की इन बोतलों पर चलती पुलिस अजमेर के अजय नगर में मंदिर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जहां मंदिर से चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अजमेर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक मंदिर में चोरी करने वाला शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स पहले मंदिर में दाखिल होता है और उसके बाद मंदिर से चांदी का छत्र चोरी कर लेता है और ये पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इस दौरान तस्वीरों में दो चोर संदिग्ध गतिविधि करते नजर आए। वहीं मंदिर के पुजारी चंद्रेश जोशी ने स्थानीय पार्षद मोहन लालवानी की मदद से पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया कि मंदिर में सफाई और आरती के बाद मेन गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन 3 जुलाई की सुबह जब मंदिर खोला गया तो देखा कि मां वैष्णो देवी के शीश पर लगे चांदी के छत्र गायब थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अठारिया की रिपोर्ट।
फ्रांस की लार्जेक में भारत और फ्रांस के सैनिक साझा अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में मील का पत्थर माना जा रहा है। दो देशों के सैनिकों के बीच रस्साकशी ये साझा सैन्य अभ्यास का हिस्सा है, लेकिन इस दंगल में दोस्ती का भी एंगल है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ भारत के सैनिक हैं। दोनों टीमों में दोनों देशों के सैनिक शामिल थे और क्या खूब जोर आजमाइश हुई। मुकाबला शानदार था। दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही थीं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक टीम के लोग एक बारगी जोश में आए, दूसरी टीम घिसटती नजर आई। लेकिन ये खेल का हिस्सा है। हर सैनिक मजबूत है। यहाँ हार जीत के कोई मायने नहीं है। जूझने वालों के चेहरे भी यही बयां कर रहे थे। इस एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को बढ़ाना है। भारत और फ्रांस लगातार सालों से ऐसे सैन्य अभ्यास करते रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के न्योते पर 2 दिन से घाना दौरे पर हैं। 3 दशक में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अफ्रीकी देश घाना पहुंचा है। पीएम का घाना दौरा ऐतिहासिक है। उनका स्वागत भी शानदार हुआ। अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा पर घाना की राजधानी अकारा पहुंचने के बाद उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने दिलचस्प अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया। छोटे छोटे बच्चों ने उनके सम्मान में हरे रामा हरे कृष्णा गाकर उनका स्वागत किया। बच्चों के शानदार स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री मोदी भी बच्चों से हरे रामा सुनकर ताली बजाकर उनकी तारीफ करते दिखाई दिए। वहीं घाना दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। तो पीएम मोदी ने भी घाना के राष्ट्रपति को चांदी की नक्काशी वाला पर्स, कश्मीरी पश्मीना शॉल, हाथी दांत से बनी हाथी की मूर्ति और महाराष्ट्र की बिदरी आर्ट से बने गुलदस्ते तोहफे में दिए। दिलजीत दोसांझ पर बैन लगाने की मांग अब पीछे छूट चुकी है। उनकी फिल्म सरदार जी 3 भारत छोड़ दूसरे देशों में रिलीज हुई। 5 दिन में 25 करोड़ कमाए, सुपरहिट हुई। दिलजीत अब अपनी आने वाली फिल्म के वीडियो भी जारी कर रहे हैं। दिलजीत पर बैन लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सरदार जी 3 कामयाब हो चुकी है और अब बॉर्डर 2 के सेट से दिलजीत अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं। दरअसल सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी से भारत में #बॉयकॉट दिलजीत ट्रेंड करने लगा। FWICE और AICWA ने बॉर्डर 2 के मेकर्स और इम्तियाज अली को खत लिखकर दिलजीत को फिल्म से हटाने की मांग की, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। दिलजीत की जगह फिल्म में पंजाबी कलाकार एमी वर्क को रखने की खबर आई। लेकिन अब इन अफवाहों का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना की वर्दी में दिलजीत ने बॉर्डर 2 के सेट से अपना ये वीडियो साझा किया है। बता दें, बॉर्डर 2 में दिलजीत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता हैं। अब बात उनकी दूसरी फिल्म की। इम्तियाज अली पहले ही NDTV के क्रिएटर्स मंच से दिलजीत को सच्चा देशभक्त बता चुके हैं, जिससे ये साफ है कि दिलजीत इम्तियाज की फिल्म का भी हिस्सा बने रहेंगे। वो